बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शाहिद मियां का सलाम। माय ओपिनियन विद शाहिद मियां के एक नए और दिलचस्प और तहकीक के साथ एक नए व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि मैं जो भी आपसे बातें करूँ अपने व्लॉग में वो यानी सच्चाई पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो और रिसर्च बेसिस हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है उसमें कोई झूठ या आर्टिफिशियल या कोई इधर उधर की हैंकी बेंकी कोई ऐसी बात ना हो और आम बात हो, सादगी के साथ मैं अदायगी करूं ताकि सुनने वाले बंदे को समझ उसकी आ जाए। असल में ये है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा जो कल वाला जो व्लॉग था जिसमें जो इसकी जो हेडिंग थी मेन, जो हमने जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िंदगी के ऊपर डिस्कस की थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब क्या है, उनकी खसूसियात क्या है और उनके पास डेजिग्नेशन क्या क्या रही हैं और उनके आगे क्या प्लान्स होंगे। और वो सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एंटी नवाज शरीफ हैं या कि एंटी इमरान खान। जो लोग ये कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें कर रहे थे या जिनका कोई ख्याल था, तो मैंने अपने व्लॉग में साबित करने की कोशिश की है और उसकी पिज़राई का जो मुझे अंदाज़ा हुआ है उसके अपने व्लॉग के व्यूज़ के ऊपर कि आपने जिस हिसाब से उसको सराहा है और मैसेजेस किए हैं और मुझे अप्रिशिएट किया मेरी तहकीक के ऊपर, ये मेरे लिए काबिल तहसीन बात है और मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मेरी आइंदा भी कोशिश होगी कि मैं ऐसी हकीकत पर मबनी और जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल बातें ना हो, क्योंकि मैं और मेरे इदारे की हमेशा से कोशिश रही है कि हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करें, हम बिलीव इन पाकिस्तान की बात करें, हम प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात करें, हम उन छोटी छोटी बातों की बात करें जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ध्यान नहीं देता। यही वजह थी कि जो कल वाला मेरा व्लॉग था आप लोगों ने बहुत सराहा है, शुक्रिया अगेन। और दूसरी मेरी अहम आपसे दरख्वास्त ये है कि मेरा जो व्लॉग हुआ करे वो आप पूरा देखा करें और फिर उसके बाद राय दिया करें, क्योंकि कुछ चीजें अधूरी रह जाती है। आधा सच आप सुनते हैं, आधा सच छोड़ देते हैं। तो मुख्तसर जो मेरा एक 7 to 8 मिनट्स का एक व्लॉग होता है उसको कोशिश किया कीजिए कि पूरा देखा करें, समझा करें और फिर कोई राय का टाइम किया करें, जिस तरह के मेरे प्रोग्राम का नेम है माय ओपिनियन विद शाहिद मियां। फाइनली अगर मैं दोबारा अपने आज के व्लॉग के ऊपर आऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुल्क में नए आर्मी चीफ आ चुके हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जी। आपसे कुरान भी है, मैंने पहले भी बताया था। और जनरल अहमद जवेद बाजवा जो हमारे 16वें आर्मी चीफ थे वो रिटायर हो चुके हुए। कमान की बाकायदा तब्दीली बड़े शान और शौकत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, एक जो फौज की एक अपनी रवायत है, फौज का एक अपना एक स्टाइल है, ट्रेंड है, उसमें रहते हुए एक जो पूरा पुरवकार किस्म की तकरीब हुई है, गरीब मुल्क की पुरवकार तकरीब में एक बाकायदा कमान की जो चेंजिंग हुई है, तब्दीली हुई है, जिसमें जनरल हमारे एक्स आर्मी चीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ को एक स्ट्रिक्ट जो हमारी रवायात के मुताबिक चेंज होती है वो दी है। और उसके बाद उन्होंने जो खिताब भी किया है, वो खिताब देखा जाए तो एक आर्मी चीफ का एक रवायती खिताब होता है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है, बड़ी बातें हो रही है। लेकिन मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ, वो ये है कि नए आर्मी चीफ को आए हुए भी 12 से 16 घंटे गुजरे हैं और जनरल अहमद जवेद बाजवा साहब जिनका 6 साल टेन्योर रहा है, जो कि बड़ा एक भरपूर टेन्योर रहा है हर तरह से, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी रही हैं, लोगों के दरमियान डिस्कशन का बड़ा एक मौजू भी रहा है बात करने का। इसमें 3 साल जो टेन्योर था वो तो उनका बाकायदा टेन्योर था जो कानूनी और आईनी था। उसके बाद 3 साल जो बाद में जो टेन्योर उनको मिला है वो किस तरह से मिला है, वो गैर आईनी तरीके से या आईनी तरीके से, लेकिन एंड में वो एक सुप्रीम कोर्ट के बाद एक नई रजिस्ट्रेशन हुई और तमाम पार्लिमान ने उनको बाकायदा तौर के पर चुना। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब 6 साल का एक भरपूर जिसको था दौरा गुजारते हुए अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म करते हुए कल बाकायदा तौर के पर वो अलविदा हो चुके हुए हैं और शायद माजी का हिस्सा बन चुके हुए हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बताऊं, उनके रिटायर होने के फौरन बाद जिस हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चले हैं,
शर्मनाक किस्म के ट्रेंड चले हैं जिसमें उनकी पर्सनैलिटी को हिट किया गया है, उनके किए गए फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है बसीयत कौम हमारे लिए। ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, और ये वही लोग कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं सच्चाई के ऊपर और हकीकत और बैलेंस बात करूं। जो वही ये लोग हैं, वही ये पार्टी है जो कल तक यही जो जनरल साहब थे और उनके कसीदे पढ़ा करते थे, ये वही वजीर गुजरा है जो कि कल तक इनकी शान में कसीदे पढ़ते थे कि जनरल बाजवा जैसा कोई मुहिब्बे वतन और अच्छा आर्मी चीफ पाकिस्तान को शायद इससे पहले नसीब ही नहीं हुआ। और अभी उस वाक्य को 12 से 14 घंटे नहीं गुजरे और मैं ट्विटर के ऊपर, मैं दूसरे जो सोशल नेटवर्क है उसके ऊपर जो ट्रेंड्स देख रहा हूँ चल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कंडक्ट करना चाहिए बसीयत कौम। एक यानी कि एक जनरल के हमारे जो हाजिर सर्विस जब मौजूदा जनरल हो, चाहे माजी का पार्ट का हिस्सा बन चुके हों, चाहे उन्होंने आईनी काम किया हो या गैर आईनी काम, लेकिन मैं असल बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जब कोई जनरल होता है और वो आर्मी चीफ के ओहदे पर जब स्पेशली होता है तो उसकी अकेले की कोई डिसीजन नहीं होता, उसके पीछे उसका कोई अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन, वो पूरे अदारे का डिसीजन होता है, वो पूरे अदारे की यानी कि तर्जमानी कर रहा होता है। तो जब अगर जनरल साहब ने पहले टिनोर में जो जब 2018 में भरपूर सपोर्ट किया पीटीआई को और पीटीआई को लाया गया, पीटीआई को लॉन्च किया गया, पीटीआई को जितलाया गया, चले इसको इस तरह से देख लेते हैं, पीटीआई को हटके सपोर्ट किया गया बहुत ज्यादा, और बकौल वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब के पीटीआई को बल्कि खान साहब की नैपिस तक चेंज की गई। हमने नहीं कहा, उनकी वजीर आला ने कहा, लेकिन आज क्या ऐसा क्या हुआ है कि वही जनरल यानी कि 6 महीने पहले या 8 महीने पहले आर्मी चीफ को आपने इतना बुरा कहना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ फ्रंट चलाने शुरू कर दिया। इक़्तिदार आनी जानी चीज है, असल चीज मैं ये बता रहा हूँ। अगर हम जनरल बाजवा साहब की बात करें तो उनके 6 साल इक़्तिदार में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारी फतूहात है। अगर उसमें से ज़र्ब फसाद का ऑपरेशन देख लें, सक्सेसफुली रहा, पूरी दुनिया उसकी एग्जाम्पल्स देती है। इसमें कोरोना भी आया, नो डाउट खान साहब खुद कहा करते थे कि कोरोना जैसे जो एक पूरी वबा पूरी दुनिया में आई, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया कोरोना ने। 4 साल इक़्तिदार में से 2 साल कोरोना में चले गए, ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया सपोर्टिवली वो पाक आर्मी ने किया। ये वही पाक आर्मी है जिसको खान साहब कहा करते थे कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें जो थी, अपनी पेस जो थी, उसको रिडक्ट करके कोरोना फंड पे दिया और गवर्नमेंट का साथ दिया। हाँ साहब बरबला बहुत सारी जगहों पर कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान आर्मी स्पेशली जनरल जुनैद बाजवा साहब जैसे पॉजिटिव माइंडेड और खुले माइंड के जनरल उनके साथ ना होते तो शायद पाकिस्तान इतनी तरक्की ना करता, पाकिस्तान इतना आगे ना बढ़ता। और फिर आपने ये भी देखा एक वक्त ऐसा भी आया कि हाँ साहब ने बकौल कि जब ये अपोजिशन और दीगर उनकी जो गरीब जमातें थी वो माना नहीं करती थी, नाराज हो जाती थी, लॉ आना पास होना था या कोई बिल पास होना होता था, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई का साथ लेकर ये सारे बिल एजिटेशन वगैरह करवाई जाती थी, उनको कॉल्स आई जाती थी। हाँ साहब अपने दौर में तो ये सारे काम किए करवाए हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से करवाए ऑन द रिकॉर्ड। मैं अपने से कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, जितनी बात तहकीक बेस है खान साहब के अपने आप क्लिप्स निकाल के देख ले। हाँ सब कहता था कि हम खुद कॉल्स कराते थे लोगों को कि अभी आप आए इस बिल को पास करें। तो जो बंदा या जो पार्टी खुद इसकी पैदावार हो जाए इस वजह से आगे आई हो, वो पार्टी आज 12 घंटे गुजरने के बाद ऐसा क्या हुआ है कि इतने अजीबोगरीब किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ मैं किसी के खिलाफ या किसी के हक में बात नहीं कर रहा, मैं बतौर इंस्टीट्यूशन बात कर रहा हूँ। कोई एक बंदा गलत तो हो सकता है, किसी एक इंसान की गलत सोच हो सकती है, कोई एक इंसान अदारे को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन उससे पूरा अदारा तो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि अदारे लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। अगर कोई चीज बाकी रहती है तो अदारे रहते हैं, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे हमारी लॉ फोर्सेस के अदारे हो, चाहे हमारे अदारे जो भी हमारे अदारे हो, ठीक है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आपका इख्तिलाफ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है,
और जमहूरियत का यही हुस्न है कि आप अपनी राय बयान करें, अच्छी भी बुरी भी, ठीक है, लेकिन खुदारा इस चीज का जरूर एहतराम करें कि ये जो मैसेज आ रहा है बाहर की दुनिया में, लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, लोग ये ना करें। दूसरी अहम बात है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने आते साथ सबसे पहला काम क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी खुशहाल बात है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर वो दाद के मुस्तहक है, और यही से उनका मुझे विजन जो लग रहा है और जो उनकी सोच है वो किस तरफ से जाती हुई पॉजिटिव नजर आ रही है, जो आने वाले दिनों में हमें उनकी पॉलिसीज को देखते हुए पता चलेगा। जनरल आसिफ मुनीर साहब ने सबसे पहले कहा कि आइंदा जो भी इस तरह की जब कमान चेंज हुआ करेगी, जो इस तरह की पुरवकार किस्म की तकरीब होती है जो कल भी हुई थी, आइंदा वो नहीं होगी, बड़ी सादगी के साथ, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, जिसमें रिसोर्सेज इतने ज्यादा यूज ना हो, जिसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, और सादगी के साथ हुआ करेगी, और ये बड़ा अच्छी बात है। मुझे और मैं समझता हूँ सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी इस तरह की कोई कमांड की चेंजिंग होती है, एक आर्मी चीफ हो या किसी इदारे का कोई चीफ चेंज होता है, तो बहुत ही सादगी के साथ होती है, और शायद वहाँ के आम पब्लिक को पता भी नहीं होता कि कौन जनरल आए हैं, कौन नया आर्मी चीफ आया है, या कौन इदारे का हेड आया है, और किसी चीज को किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जिस वजह से शायद ये ज्यादा पब्लिसाइज हो चुकी हुई चीजें। जनरल आसिफ मुनीर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आते साथ ये पॉजिटिवली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और मैं इनको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इससे पैसे भी बचेगा, इसमें वो टाइम भी बचेगा, और इसमें आम पब्लिक को जो इतना इंटरेस्ट था नहीं, जो बना दिया गया, शायद वो अब थोड़ा सा कम होता जाएगा। और मेरा अपना ख्याल है इसी तरह जो पोलराइजेशन हो गई चुकी है पाकिस्तान के इदारों में, दूसरी जमातों की तरफ से, चाहे पीडीएम हो, चाहे पीटीआई हो, या तो ये दूसरी जमातें हो, उनकी तरफ से जो अपने वर्कर्स में जिस तरह के पोलराइजेशन हो चुकी है, शायद मैं समझता हूँ कि वो वक्त है अब इस चीजों को खत्म करने का, इसके ऊपर मरहम रखने वाला। जनरल आसिफ मुनीर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है कि ये जो 6 साला दौर गुजरा है जनरल बाजवा साहब का, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए अब भी रिस्पेक्टेड है, इज्जत और एहतराम के हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अदारे के चीफ रहे हैं। फैसले, वही बात, फैसले अच्छे बुरे होना, किसी किसी जगह पर कुछ चीजें रह जाती है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। कभी इससे पहले आज पीटीआई वाले इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, इससे पहले पीडीएम या मुस्लिम लीग नून वाले भी एक टाइम था, वो भी इस तरह के ट्रेंड चलाते थे और बात करते थे, लेकिन वक्त चेंज होता रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अदारों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जनरल आसिफ मुनीर साहब के ऊपर इस वक्त, जिसका मैंने पहले भी व्लॉग में कहा है, आप भी कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और गम के बादल जो छट गए थे, अब वो डिफॉल्ट का जो बादल है, जिस तरह मैंने कल वाले व्लॉग में भी कहा था, वो आस्ता आस्ता बहुत बड़ा एक बलून की तरह फैलता जा रहा है, जिसका इशारा साबका मिनिस्टर ऑफ फिनांस है वो भी दे चुके हैं। वो क्या बात है उसके ऊपर हम कल बात करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें अगले फेज में आना चाहिए। अब वो सारी चीजें गुजर चुकी हुई हैं जिसका इंतजार सब लोगों को था, नई कमान नई विजन के साथ आ चुकी हुई है। नई आर्मी चीफ आज उनका पहला बाकायदा तौर पर दिन है, आज पहला डिसीजन भी मैंने आपको बता दिया है। कल हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरों के ऊपर, और वो किस तरह से बचा जा सकता है। दिसंबर में ऐसा क्या होने वाला जिसका पाकिस्तान को डर है कि अगर वो ना हुआ तो पाकिस्तान को क्या खतरा होगा, अगर वो हो जाए तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। इसके साथ माय ओपिनियन विद शाहिद मियां, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।